लगातार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा हुंकार जो है वो बीजेपी के और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भरी गई। उनके बयान लगातार जो है वो चर्चा में रहे, लेकिन आज चुनावी मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीओके को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही पाकिस्तान जो है वो टुकड़ों में टूट जाएगा और वो दिन दूर नहीं है जब पीओके खुद ही भारत में शामिल होने जा रहा है। बड़ी भविष्यवाणी उन्होंने की, क्या कुछ कहा दिखाते इस रिपोर्ट में। आतंकिस्तान पर योगी की भविष्यवाणी। टूट जाएगा पाकिस्तान, पीओके बन जाएगा भारत। क्या आतंक का सौदागर पाकिस्तान अब अपने कर्मों की सजा भुगतने वाला है? क्या दूसरों के घरों में आग लगाने वाला आतंकिस्तान खुद समाप्त होने वाला है? आतंक का एक्सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान क्या टुकड़े टुकड़े होने वाला है? इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के टूटने की भविष्यवाणी कर दी। महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को भिखारी मुल्क की उपाधि दी। अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता है। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, घुस करके मारता है। पाकिस्तान इसीलिए हिला हुआ है और अब तो 10 वर्ष में पाकिस्तान की हालत यह हो गई है कि कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है दुनिया के अंदर। योगी यही नहीं रुके, लोगों से वोट की अपील करते हुए योगी ने कहा कि मजबूत सरकार की वजह से आतंकी की कमर टूट रही है। सीएम योगी ने कहा कि लोगों के चुने हुए मजबूत भारत की वजह से ही पीओके समेत पाकिस्तान के दूसरे हिस्से जल्द ही भारत में शामिल हो जाएंगे। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। लेकिन यह काम महायुति गठबंधन कर पाएगा। यह कार्य कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर सकता। योगी की भविष्यवाणी ऐसे की नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। अर्थव्यवस्था से लेकर कानून व्यवस्था तक पाकिस्तान में सब कुछ भरोसे चल रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पीएलए की बगावत बेकाबू हो गई है। केपी के प्रांत में पश्तून अलगाववाद की हवा चल रही है। पीओके में भी बिजली रोजगार के मुद्दे पर नागरिक विद्रोह के हालात में है। इसके अलावा इमरान समर्थक भी सेना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इमरान की रिहाई के लिए लाहौर से कराची तक प्रदर्शन हो रहे हैं। दूसरी तरफ गले तक विदेशी कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान है। मदद के नाम पर मिली भीख के भरोसे रोजमर्रा का कामकाज चल रहा है। पुराने कर्ज का बोझ चुकाने के लिए कर्ज लेता है पाकिस्तान। इन्हीं वजहों से पाकिस्तान को लेकर योगी ने ऐसी भविष्यवाणी की है। भारत भी लगातार पाकिस्तान के हालात पर नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान में मौजूदा आतंकी रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे हैं। इसलिए जानकारों का कहना है कि चुनावी मंच से कही गई बातें, योगी की बातें जल्द ही सच हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 20 तारीख को वोटिंग होने वाली है झारखंड के दूसरे चरण के लिए और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के पहले चरण के लिए। लेकिन इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होंगे। अब कानपुर की अगर हम बात करें तो वहां से सपा प्रत्याशी है नसीम सोलंकी, जिनके लिए प्रचार करने के लिए पहुंची थी डिंपल यादव और इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगा दिया। आखिर उनके द्वारा यह आरोप क्यों लगाया गया, देखिए। समाजवादी पार्टी की सपा से सांसद डिंपल यादव मौजूद है। मैम, कैसे देखती है इस फाइट को, क्योंकि इरफान नहीं है, उनकी जो वाइफ है, उनका पॉलिटिकल कोई करियर भी नहीं है। जब लोगों का साथ और सहयोग मिलता है तो मैं समझती नहीं हूँ यहाँ पे कोई फाइट है। और समाजवादी पार्टी बहुत ही अच्छे मतों से सीसामऊ में जीत के आ रही है। अखिलेश जी का कहना है कि जो अधिकारी हैं उनको वर्दी
उतार कर कुर्ता पजामा पहन लेना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, क्या कहेंगे? जिस तरह का व्यवहार अधिकारी चुनाव आने पे कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ, और जिस तरह वो चाहते हैं कि वोट नहीं डले, या वो चाहते हैं कि वोट दूसरी पार्टी पे चला जाए, जहां वोट जाना चाहिए वहां नहीं पड़े, तो कहीं ना कहीं जो इनके जो आचरण है वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है और लोकतंत्र के खिलाफ है। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर, और इसी के साथ आपको बता दें कि चुनाव के लिए कानपुर पहुंची हुई थी डिंपल यादव, और डिंपल यादव ने इस दौरान प्रशासन के रवैये को लेकर के सवाल उठाए हैं। अब कहां-कहां उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग होगी 20 तारीख को, वो भी आपको दिखा रहे हैं। वही बात दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे, बड़ा चेहरा रहे कैलाश गहलोत ने कल आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया, पार्टी छोड़ दी, इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। लेकिन आज एक और बड़ी खबर सामने आती है कैलाश गहलोत ने, जहां पर बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी फेल रही अपने वादों को लेकर, और वो बीजेपी के साथ उन्हीं अपने वादों को अब पूरा करने जा रहे हैं। जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल जी और 40 साथी ऐसे और होंगे जिन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार और केवल भ्रष्टाचार ही किया। वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त रह गया है। बताया जा रहा है कि अगले साल फरवरी महीने के आसपास दिल्ली में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और केजरीवाल की नीतियों को पार्टी छोड़ने की वजह बताया। अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली, तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। कैलाश गहलोत के आम आदमी पार्टी को छोड़ने को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया सामने आई, और उन्होंने कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने को लेकर उनका निजी फैसला बताया। बीजेपी ज्वाइन कर, वो फ्री हैं, जहाँ मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते। क्योंकि दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने का समय रह गया है, इसलिए दिल्ली में पाला बदलने का खेला अभी से शुरू हो गया है। अपना राजनीतिक भविष्य देखकर नेता पार्टी बदलने में जुट गए हैं, जिसमें एक नाम पूर्व विधायक सुमेश शौकीन का रहा है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर अब आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।